नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। जय जिनेन्द्र सभी को। हम ये सेशन समरी स्टार्ट हो रही है। हमने आज जून 19 है। हमने सब किताबें, पांचों पुस्तकें कंप्लीट कर ली हैं जो कोर्स में हैं, और आज से हम एग्जाम्स की तैयारी के हिसाब से एक एक किताब की समरी करेंगे बाय स्टूडेंट्स, एंड देन इफ देयर इज एनीथिंग टू ऐड मैं ऐड करूंगी। और so we will start आज। try to, like I said in the instructions, कि हो सके तो आप लोग 5-7 मिनट तक ही रखिए, जैसे हम गणधर में आप लोगों ने ऑलरेडी किया है, और मुख्य मुख्य बिंदु उसके बताएंगे आप, और आपकी लाइफ में कैसे उतारा है उसका भी बताएंगे, और थोड़ा टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हेमल जी, यू हैव you're the first one. And language, as usual, we allow all three languages: Gujarati, Hindi, and English. Whatever language the student is comfortable in, they can speak in that language. जय जिनेन्द्र सभी को। मैं हिंदी में बात करने की कोशिश कर रही हूँ, और शायद 7 मिनट से लंबा हो तो जरा कोई इंडिकेट करना कि भैया टाइम खत्म होने आया है। थैंक यू। मुझे आज वितराग विज्ञान 1 चैप्टर 1 देव स्तुति की समरी दे रही हूँ। यह स्तुति पढ़कर मैंने यह सीखा, पहले तो सच्चे भगवान स्व आत्मलीन है, मोह राग द्वेष विकारी भावों का नाश करके अनंत दर्शन ज्ञान सुख और वीर्य प्रकट किया है। वह वीतरागी है, सर्वज्ञ है, और वह अपने गुणों के कारण पूजनीय है। दूसरी बात मैंने यह सीखी कि भगवान के गुणों का चिंतन कर मुझे पहले तो स्व और भेद में विज्ञान करना है। तीसरी बात, भगवान निमित्त है संसार को छोड़ने का। ये 3 चीजें मैंने सीखी। मुझे 2 चीजें बहुत अच्छी लगी ये चैप्टर में। वो थी, एक, पंडित जी ने अपने आत्मा का अनुभव किया जिससे उन्हें आत्मा की सुख शांति प्राप्त हुई और उन्हें मुक्ति के अलावा और कोई इच्छा नहीं रही। दूसरी बात जो मुझे अच्छी लगी, जो मुझे नहीं पता थी, मैं इस संसार में अपने आत्मा को भूलकर अज्ञानी जीव हूं जिसने सच्चे भगवान की पहचान नहीं की है। इससे मैं अपना अभी समरी शुरू कर रही हूं। तो मैंने सोचा कि 18 वर्सेस है और सबको ग्रुप किया है क्वेश्चन आंसर टाइप्स में। तो पहला प्रश्न उठता है, सच्चे भगवान की पहचान कैसे होगी? एंड दैट यू गेट इन वर्स 1 and 2। वर्स 1 में कहा है, भगवान ज्ञेयों के नेता होकर भी अपने आत्मा के आनंद में लीन है और सब जानकर भी विकारी भावों से रहित है। दूसरे वर्स में, पंडित जी को ऐसे भगवान की महिमा आती है जिन्होंने अपने विकारी भाव का नाश कर वीतरागी बने और अपने अनंत दर्शन सुख और वीर्य प्रकट किया। दूसरा प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न उठता है, पंडित जी भगवान की जिनवानी को क्यों मानते हैं? तो वर्स 3 में समझाते हैं, ऐसे भगवान की दिव्य बनी सुन और उनकी शांत मुद्रा देख, अनंत जीवों का भ्रम नष्ट हो जाने से उनका आत्मा अनुभव हो गया तो हमें भी हो सकता है। इसीलिए इनकी भगवान की जिनवानी को वो मानते हैं। भगवान को देख पंडित जी का क्या चिंतन है? तो वर्स 4 में बताते हैं, contemplating on gunas of Bhagwan, one can separate swa and bhed and destroy vikari bhav resulting from मिथ्यात्व, और समझता है कि आप विदाउट दोष और विकल्प हो और एकदम जग के भूषण हो। वर्स
5, 6, 7 का क्वेश्चन मेरे लिए ये उठा कि भगवान के किस गुणों का चिंतन किया उन्होंने और क्यों किया। तो उसमें वर्स 5 में समझाते हैं भगवान परमात्मा है, शुद्ध है, दर्शन और ज्ञानमय है, विदाउट विरोधी भाव, इवन शुभ अशुभ भाव नहीं उनमें, वे पूरे स्वभाव में है, एंड हु विल नेवर ड्रॉप टू बहिरात्मा और अंतरात्मा स्टेट। वर्स 6 में समझाया कि भगवान इज विदाउट 18 दोष, फुल ऑफ ज्ञान, दर्शन, सुख एंड वीर्य, और केवल ज्ञानी होने से मुनि, गंधर्व, देव और देवलोक को भगवान पूजनीय है। वर्स 7 में समझाया कि भगवान के कहे मार्ग पर अनंत जीवों की मुक्ति हुई है, मुक्ति हो रही है और मुक्ति होते रहेगी। उन्होंने जाना कि सांसारिक दुख छोड़ने के लिए भगवान एक ही उपाय है। फिर आता है प्रश्न, भगवान की क्या अपेक्षा रखनी। तो वर्स 8 में समझाया, पंडित जी भगवान के शरण में जाकर अपने अनंत दुख की बात तो बताते हैं, मगर ये जानते हैं कि भगवान निमित्त कारण है मुक्ति का। तो अभी प्रॉब्लम क्या है हम लोग सबकी, तो वो उन्होंने वर्स 9, 10, 11 में समझाया। 9 में समझाया कि अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को भूलकर अज्ञान हो धारण कर संसार में भटक रहे हैं, अपने पाप पुण्य को भी भोग रहे हैं, निज को पर में मानते, अपने को पर का मानते और पर को अपना करता हरता मानते, और फिर इष्ट अनिष्ट पर पदार्थों से आकुल व्याकुल हो जाते हैं। तो पहली बात तो है कि हम अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को भूल गए हैं। वर्स 10 में समझाते हैं कि हम अज्ञानी है, आकुलता का अनुभव होता है, सोचते हैं कि शरीर की पर्याय अपनी पर्याय है और अपने आत्मा के स्वभाव का अनुभव कभी नहीं कर पाए हैं। और वर्स 11 में समझाते हैं कि सच्चे भगवान की पहचान नहीं है हमें, इसीलिए 4 गति में भ्रमण हो रहा है, अनंत बार मरण का अनुभव हो रहा है। नाउ इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, तो वो पंडित जी समझाते हैं वर्स 11 में कि उन्हें पंडित जी को काल लब्धि आने से सच्चे भगवान की पहचान हुई और सच्चे भगवान मिल गए और आत्मा अनुभूति से मन शांत हुआ और दुख का नाश हो गया। वर्स 13 में पंडित जी को अब भगवान के चरणों में ही रहना है और भगवान के जैसे मुक्ति प्राप्त करनी है। उन्हें श्रद्धा है कि भगवान ही एक है जो सक्सेसफुली ट्रैवर्स द संसारिक ओशन ऑफ दुख टू सुख। सॉरी फॉर गोइंग बैक एंड फोर्थ। वर्स 14 में समझाया, स्टेइंग आत्मलीन, he wishes not to engage in kashay vishay, which he recognizes as being destructive to the soul, and doing this will allow him to reach the state of mukti. Verse 15 में समझाया, पंडित जी has no other desires but रत्नत्रय की प्राप्ति, knowing भगवान is निमित्त कारण and importance of destroying more rag dvesh in attaining mukti. 16 में समझाया, भगवान की स्तुति कर पंडित जी को आनंद होता है अपने भगवान का अनुभव कर, और संसार के भव नष्ट होते हैं। 17 में समझाया कि इन 3 लोक काल में सिर्फ स्व आत्मा सुखदायक है, और पंडित जी ने निश्चय से जाना ओनली भगवान will carry him out of this ocean of सांसारिक दुख। In the last verse, भगवान के गुण अनेक है, मुनि देव गंधर्व उन्हें नहीं गिन सकते, और वो कहते हैं I am just दौलत राम with अल्प बुद्धि, how can I expound your virtues, and so I will just bow with my mind, my words and my body. इतना ही समराइज हुआ है। बहुत बढ़िया, समझ पड़ी उनके हिसाब से। नहीं, क्योंकि ये काफी लंबा था, 18 वर्सेस थे, एंड यू डिड एन एक्सीलेंट जॉब।
आपने उसको समझाया, व्हाट यू गैदर्ड आउट ऑफ इट वो भी समझाया, बहुत बहुत बढ़िया। एक दो चीजें आपने, आई एम श्योर यू न्यू व्हाट यू वांटेड टू से, पर आपने कुछ भेद विज्ञान का जो समझा रहे थे वो कुछ विज्ञान अलग से बोल दिया, भेद। सो बेसिकली you wanted to say bhed vigyan, which Yes, means yes, differencing a bit, understanding the difference between pudgal and jeev and yes, paryay and dravya, है ना? चलो, yes. वेरी गुड। अच्छा, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को भी ध्यान दे के सुनना है, और अगर कोई वक्ता थोड़ी सी मिस्टेक करता है या आपको पता है कि थोड़ा डिफरेंट बोलना चाहिए, इट इज ओके टू पॉइंट आउट। आप सब लोग आपस में कलीग्स ही हो, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, है ना? सो मैं आई वुड मे बी एक्चुअली किसी का नाम लेके शायद मैं पूछूंगी भी कि आप कमेंट करो। सो आई वांट कि सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान दे के सुने, जितना पॉसिबल हो नोट्स भी लिखें, है ना? वेरी गुड। चलो, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पर्सन, आत्मा और परमात्मा। जय जिनेन्द्र। Yes, Megha. आत्मा और परमात्मा, या ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को ही आत्मा बोलते हैं, बट उसकी अवस्था के रिस्पेक्ट में उसके 3 टाइप्स हैं, आत्मा, बहिरंग आत्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा इज द वन, जो लोग, मतलब जो जीव अपने शरीर और आत्मा को एक ही समझता है या फिर शरीर में ही अपनापन मानता है, उन सबको बहिरात्मा बोलते हैं। वो लोग संसार के विषयों में और भोगों में ही अपना सुख मानते हैं और राग में ही अपने आप को एज एन इन्वॉल्व कर लेते हैं ज्यादा, और उनको शरीर का मतलब आत्मा का भेद विज्ञान नहीं होता है, वो बहिरात्मा होते हैं। और जैसे कि मैंने वो पहला प्रवचन, मतलब एज इन पहला चैप्टर भी सुना था, उसमें मैम ने बताया था कि बहिरात्मा के भी 3 टाइप्स होते हैं, एज इन जो संसार के बाहर की वस्तु हैं, जैसे नॉन लिविंग बींग्स है, कोई भी फर्नीचर है, या फिर लिविंग बींग्स में पेरेंट्स है या सन है, या मतलब ये सब जो है जो शरीर के बाहर है, एक वो भी बहिरात्मा है। एक सेकंड इज जो अपने शरीर को ही शरीर को ही मान लेते हैं, वो एक एक बहिरात्मा का पार्ट है। और जो शरीर में, जो आत्मा में जो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, वो भी बहिरात्मा है। सेकंड वन इज अंतरात्मा, जो व्यक्ति भेद विज्ञान करके अपनी आत्मा को समझ लेता है, आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसको स्व और पर में डिफरेंस पता होता है, और अपनी आत्मा में ही लीन रहने की कोशिश करता है ज्यादा समय तक, वो होते हैं अंतरात्मा। नाउ अंतरात्मा के भी 3 टाइप्स होते हैं, जगन्य अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और उत्तम अंतरात्मा। तो जगन्य अंतरात्मा मतलब बहिरात्मा तो पहले से लेके तीसरे गुण स्थान तक जो होते हैं वो बहिरात्मा होते हैं, फिर चौथे गुण स्थान में वो अंतरात्मा में आ जाते हैं, और उसमें भी वो जगन्य अंतरात्मा होते हैं जो चौथे गुण स्थान के होते हैं, और उनको सम्यक दर्शन हो जाता है, तो वो चौथे गुण स्थानवर्ती होते हैं। देन 5th and 6th इज मध्यम अंतरात्मा। मध्यम अंतरात्मा उसमें देशव्रती श्रावक होते हैं और मुनि होते हैं, दैट इज 5th and 6th गुण स्थान में जो होते हैं। देन 7 to 11 ऑनवर्ड्स, मतलब 7 to 11 होते हैं उत्तम अंतरात्मा, दैट इज गुड, बेटर एंड बेस्ट। तो जो बेस्ट वाली सिचुएशन है वो उत्तम अंतरात्मा में होती है, और वो 12वें गुण स्थान तक होती है। देन 13th और 14th में हम परमात्मा वाली स्टेज में पहुंच जाते हैं, जिसमें हम अपने आत्मा में ही लीन रहते हैं, और हम सब जो अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह होते हैं उनसे रहित होके अपनी शुद्ध आत्मा में ही लीन रहते हैं। नाउ परमात्मा के भी टू टाइप्स हैं, सकल परमात्मा
और निकल परमात्मा। सकल परमात्मा जो शरीर सहित होते हैं उन्हें सकल परमात्मा बोलते हैं, जैसे अरिहंत भगवान जो कि 13वें गुण स्थान में है। और निकल परमात्मा होते हैं जो शरीर रहित होते हैं और 8 कर्मों का जिसने नाश कर दिया होता है और शरीर नहीं होता, तो जैसे सिद्ध परमेश जी, तो वो आते हैं निकल परमात्मा में और 14th गुण स्थान में होते हैं। एंड ये जो गुण स्थान के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, दैट इज ऑन द मेजर ऑफ कि हम अपनी आत्मा में कितने टाइम तक रह पाते हैं, तो उसका मेजरमेंट इज नोन एज गुण स्थान, कि हम कौन से गुण स्थान में है, एज इन कितने टाइम तक हम अपनी आत्मा में लीन रह पा रहे हैं। सो मतलब दिस इज द summary of the whole chapter. Yeah, very good, very good. Couple of things I want to point out. एक तो जो निकल परमात्मा जो है ना बिना शरीर वाले, वो 14वें गुण स्थान नहीं होता है, वो गुण स्थान 14th होता है, नहीं 14th नहीं okay. है, that's beyond that, है ना। सिद्ध बट परमात्मा मैंने जो जो होते आपका हैं, अभी सुना था, मतलब एज इन लास्ट क्लास में आपने बताया था, जो सेम मतलब मैंने आपका यूट्यूब वीडियो सुना था, उसमें यही था कि 13th में हम जैसे अरिहंत, वो 13th और 14th गुण स्थान परमात्मा का हाँ, ही होता है, और 13th में अरिहंत होते हैं निकल सकल परमात्मा, और 14th में निकल परमात्मा। हाँ, तो दिस इज व्हाट वो आई ये हर्ड। मिस्टेक है, it's a mistake if it is there. ओके ये जो बिकॉज सी क्या होता है, जब शरीर छोड़ के जब सिद्ध परमात्मा बन जाते हैं, विच इज बिकॉज तब तक तो शरीर रहेगा ना, है ना। 14th, even though it happens within a fraction of a second or whatever, but ओके still जो निकल परमात्मा जब शरीर छूट जाता है तभी उनको निकल परमात्मा कहा जा सकता है। ठीक है। और फिर जो अपना बहिरात्मा में हमने वो डिस्टिंग्विश कर लिया था कि जो आउटसाइड ऑफ माय बॉडी चीजों से अटैचमेंट्स हैं, फिर बॉडी से अटैचमेंट, और उसमें फिर भी कई राग, बार फिर राग से हाँ अटैचमेंट्स, वो 3 लेवल हो गए, अंतरात्मा के भी 3 लेवल्स हो गए। ठीक है। ओके सबको समझ आ गया, या किसी को कोई क्वेश्चन है Uh, इनकी समझ में? I think Viniki is planning to add something to it. So Viniki, हाँ, please. बताइए। प्रभा जी, मैंने अपने नोट्स में एक और चीज लिखी थी, आई थिंक कि अंतरात्मा के लिए कुछ एक मैंडेटरी कंडीशन भी बताई थी आपने, कि वो पंचेंद्रिय और विचार शक्ति होना आवश्यक है। देखो, अंतरात्मा किसको बोलेंगे? जिनको अनुभव हो चुका है। और किसको अनुभव हो सकता है वो हमने बात की होगी कि या तो मनुष्य गति है या तिर्यंश पंचेंद्रिय। सम्यक दर्शन किन किन को हो सकता है, उसमें वो बात आई होगी, क्योंकि अंतरात्मा सम्यक दृष्टि जीव को कहते हैं। तो और सम्यक दृष्टि कौन कौन बन सकते हैं? चारों गति में सम्यक दर्शन हो सकता है, और तिर्यंश गति में सिर्फ पंचेंद्रिय, संगनी पंचेंद्रिय को होता है। तो दैट वाज द clarification of that, है ना? So then, Prabhaji, that means if it's only Panchendriya, then it can only be humans, right? नहीं, गाय घोड़ा क्या है? Oh, sure. Yeah, sorry. Yep. ठीक है ना? हाँ, Yep. Got it. Ma'am, can I add something to it? So, Yes. जो मेघा जी ने बताया था कि मध्यम अंतरात्मा जो है, उन्होंने 5वां छठा देशवती श्रावक का बताया था, पर हमको तो क्लास में ये भी शायद बताया गया था कि मध्यम अंतरात्मा में 5वें से 11वें गुण स्थान वर्ती होते हैं। हाँ, क्योंकि यहीं पर 2 डिफरेंट आपके बुक में ही 2 तरीके से समझाए गए थे, तो इसलिए कैसा है मतलब? हाँ, बुक में लिखा, ठीक है। तो वो वही है बुक में, 5वें से 11वें गुण स्थान में। वो लिखना है, 5 मतलब एग्जाम में आएगा तो 5 से 11वें लिखें। जो बुक में है वही मैम आपको आंसर करना है। इवन मैम इफ बुक में लिखा है 5th to 11th गुण स्थान में जो होते हैं वो मध्यम अंतरात्मा होते हैं, बट आपने लास्ट टाइम किसी और बुक से भी पढ़ाया था, तो उसमें आपने मुझे भी याद है कुछ थोड़ा डिस्क्रिपेंसी थी, हाँ और तो शायद उसमें होगा, आपने बताया था कि 5th में होते हैं देशरथी श्रावक और 6th गुण स्थान में होते हैं मुनिराज। तो आपने कैटेगराइज किया था कि 5th और 6th को ही हम मध्यम अंतरात्मा में लेते हैं, और 7 ऑनवर्ड्स वो उसमें चले जाते हैं उत्तम अंतरात्मा में। अच्छा, लेट मी कंफर्म दैट, क्योंकि 5th और 6th तो मध्यम होंगे ये हमने कहा था, और शायद हमने कहीं और पढ़ के वो मेंशन किया होगा,
पर एग्जाम के उस पर्सपेक्टिव से you have to follow the book that you are given, है ना? Okay, because I just अलग-अलग थोड़े किताबें टाइम पहले ही अलग-अलग अपेक्षा से कहा जाएगा, तो there can be differences in books, ठीक है? और मैडम आप ये बोल रहे कि निकल परमात्मा गुणस्थानातीत हो गए क्योंकि उनके पास अब शरीर भी नहीं है। शरीर नहीं है, यस, Okay. है ना? ठीक है, तो और इस तरह की बारीकियों पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, because they want you to understand it perfectly, ठीक है? चलो नेक्स्ट 7 तत्व पे कौन कर रहा है? I think रीना जी का क्वेश्चन रह गया था। Is there something रीना जी wanted to ask? जी मैडम, मैं फिर ये पूछ रही थी, जो ये 13वें पे पहले हमने सकल परमात्मा अर्यंत लिखा है और 14वें पे निकल परमात्मा सिद्ध लिखा है, तो ये 13वें 14वें पे नहीं होंगे फिर गुण स्थान पर? नहीं, सकल हो तो होंगे ही ना। तो सकल 13वें पे होंगे सकल, हाँ, और 14वें पे निकल, या 14वें बिल्कुल जब 14वें जब सिद्ध पर पहुंच गए तब 14वें हैं, 13वें और 14वें दोनों पर फिर हम परमात्मा ही काउंट करेंगे ओनली? हाँ बिल्कुल, ठीक। Okay, so next one बिंदु जी का। और 14वें में जब परमात्मा ही है दोनों, तो क्या? जब 13 और 14वें दोनों ही गुण स्थान पे हम मानेंगे कि परमात्मा का है, तो फिर उसमें डिफरेंस क्या रहेगा? दोनों ही सकल हैं दोनों ही सकल, और ठीक फिर है ना। हाँ, और फिर भी अगर कोई आगे स्पष्टता होती है तो मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में क्लैरिफाई कर दूंगी। क्योंकि प्रभा जी इसमें शायद पहले कुछ इस तरह से बताया था कि जो 14वें गुण स्थान वो देह मुक्त है और 13वें गुण स्थान सकल कल माने बॉडी, स मीन्स विद, so with body सकल परमात्मा which is arihants and तीर्थंकर्स, and निकल is without body, कल is body means जिनकी बॉडी चली गई, हाँ, देह मुक्त, ओके, सिद्ध परमेष्ठी हो गए, गुणस्थानातीत भी हो गए। देखो जैसे ही हम विदाउट बॉडी कहते हैं, राइट अवे इट बिकम्स बियॉन्ड 14, बियॉन्ड 14, है ना। तो वो उनका कहने का मतलब शायद ये है कि वो 14 गुणस्थान जितना छोटा सा देर तक लास्ट करता है, उ री रो ऐसे करके कहते हैं 5 वर्ड्स, उतने से देर का ही है और उसमें वो निकल सकल से निकल हो जाते हैं। इज दैट करेक्ट मैम? मैम यू आर म्यूटेड प्रभा जी, आपका म्यूट हो गया। हाँ ठीक है, तो है ना, आप फिर से रिपीट कर देंगे, आप कुछ बोल रहे थे, वी डिड नॉट हियर इट। हाँ तो देखो मेजरमेंट ऑफ सकल परमात्मा एंड निकल परमात्मा, अभी गुण स्थान को छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर आपको कि गुण स्थान का क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, क्योंकि किताब में नहीं बताया उसका क्लैरिफिकेशन 13-14 गुण स्थान का, है ना। तो आपको ये बोलेंगे कि शरीर सहित जिनके 8 कर्म नाश हो चुके हैं वो कौन है, यस, तो वो आपको पता होना चाहिए उनको क्या कहते हैं। निकल परमात्मा शरीर सहित नहीं होगा, सॉरी 8 नहीं, वो भी दैट कैन बी अ ट्रिक क्वेश्चन। हाँ मैम, ये शरीर सहित नहीं होगा। हाँ, अगर शरीर सहित है तो 8 कर्म नाश कैसे हुए, कैसे हुए? हाँ समझ गए आप लोग? यस मैम, तो शरीर रहित 8 कर्म, हाँ, 8 कर्म का नाश हुआ मतलब वो शरीर रहित हो गए, क्योंकि शरीर तभी होता है जब नाम कर्म का उदय चलता है, और वो जैसे ही समाप्त हुआ आप शरीर रहित हो जाओगे। एक प्रवेश का जो प्रशिक्षण गाइड है उसमें एक लाइन दी है परमात्मा के लिए, इसमें 13वें 14वें गुण स्थान वाले अरहंत व गुण स्थानातीत सिद्ध आते हैं। मतलब इसमें 13वें और 14वें गुण स्थान जिनके हैं, तो वो दोनों सकल हुए और निकल बियॉन्ड 14 हुए। ओके सो गो विद द नेक्स्ट। विनीत जी आपका कुछ क्वेश्चन बताइए। No, that's okay. Now I think Nikal is beyond 14, so 13th and 14 दोनों। 14th is सकल। ठीक है, अभी बिंदु जी यू मे स्टार्ट योर समरी फॉर 7 तत्व। थैंक यू सो मच।
मेघा जी। बिंदु जी, आर यू देयर? यू मे स्टार्ट नाउ। आप स्टार्ट कर सकते हैं बिंदु जी। जय जिनेन्द्र सभी को। आज मैं 7 तत्वों के बारे में समरी करूंगी। ये क्लास जब किया था, आई थिंक मैं नई थी, जो मैंने पूरा समझा है इसका समरी, वो मैं थैंक्स सीमा जी को बोलूंगी। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा समझा के नोट्स भेजा था। तो ये जो 7 तत्व चैप्टर है, आचार्य उमा स्वामी जी ने जो तत्वत्र सूत्र लिखा था, उसमें से लिया गया है ये चैप्टर। आचार्य उमा स्वामी जी कुंद आचार्य के चीफ डिसाइपल थे। 7 तत्व में हम लोगों को 4 वर्ड्स का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। तत्व माने जो वस्तु का सच्चा स्वरूप है, जो वस्तु जैसा है उसका जो भाव है उसको तत्व कहते हैं। जो एक वस्तु का रियल नेचर है उसको बेसिकली तत्व कहते हैं। और ज्ञेय वर्ड का मीनिंग समझना जरूरी है। उसका मतलब है दोज थिंग्स विच वी हैव टू नो, उसका मतलब ज्ञेय है। हेय मीन्स जिन चीजों को हम लोगों को अवॉइड करना है, ये बेसिकली तत्व के इन रिलेशन बोल रहे हैं हम लोग। और उपदेय मीन्स दोज तत्व विच वी हैव टू अडॉप्ट इन आवर लाइफ। तो फर्स्ट तत्व है जीव। ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को जीव कहते हैं। हमें अपने आत्मा का आश्रय लेना है, तो ये जीव तत्व जो है वो ज्ञेय है। अजीव तत्व ज्ञान दर्शन स्वभावी रहित जो है, आत्मा से जो भिन्न है उसे अजीव कहते हैं। तो जीव और अजीव दोनों ज्ञेय है। तीसरा तत्व जो है, बिंदु जी ये सही नहीं है, उपादेय होना चाहिए जीव। मैम अभी तो जीव और अजीव में वो बस मतलब दे आर वर्थ नोइंग, बट इवेंचुअली ध्येय अपना जीव रहेगा, तो वो शी इज गोइंग इन दैट ऑर्डर, लाइक चलो बिगिनिंग। देख, ओके लेट हर फिनिश देन वी विल टॉक। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि अजीब भी जानना जरूरी है, तो पता जीव। चलेगा जीव कौन है। ऐसे नास्ती वाला परख कथन है। ओके, लेट्स सी। जो थर्ड वन है आश्रव तत्व। जो राग मोह द्वेष के द्वारा ज्ञानावर्णनादि कर्म आते हैं उसे आश्रव तत्व कहते हैं। जो राग मोह द्वेष जो भाव है उसे भावाश्रव कहते हैं। और राग मोह द्वेष के निमित्त के कारण जो ज्ञानावर्णनादि कर्म स्वयं आ जाता है उसे द्रव्याश्रव कहते हैं। और चौथा तत्व है बन तत्व। जो पाप पुण्य राग मोह द्वेष अज्ञान है उसे बंध तत्व कहते हैं। जो ये पाप पुण्य राग मोह जो भाव है उसे कहते हैं बंध तत्व। और इनके निमित्त के कारण जो कर्म उदय होता है उसे द्रव्य बंध कहते हैं। जो पांचवा तत्व है उसे संवर कहते हैं। पुण्य पाप को रोकना, नए कर्मों को आना रुक जाने को ही संवर कहते हैं। जो पुण्य पाप आत्मा को शुद्धि भाव से रोकना उसे भाव तत्व कहते हैं। और इनके कारण निमित्त से नए कर्म को आना रुक जाने को ही द्रव्य संवर कहते हैं। और बताइए। नेक्स्ट है निर्जरा। निर्जरा का मतलब है कि अशुद्ध अवस्था का नाश करना ही भाव निर्जरा है। और उसके निमित्त पाकर कर्मों का आना रुक जाने को द्रव्य निर्जरा कहते हैं। और सातवां तत्व है मोक्ष। अशुद्ध दशा का नाश होना ही मोक्ष है। भाव मोक्ष आत्मा की पूर्ण निर्मल पवित्र दशा प्रकट होना ही भाव मोक्ष है। उसके निमित्त के कारण द्रव्य कर्म का सर्वथा नाश हो जाना ही द्रव्य मोक्ष है। हम इन 7 तत्वों में ये सीखते हैं कि हमें 7 तत्वों का जानना बहुत जरूरी है। पर तत्वों से अपना दृष्टि हटाना है, इसे ही हमें सच्चा सुख प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया। तो देखो, जो हे ज्ञेय उपादेय वाला पार्ट शायद इस चैप्टर में है ही नहीं, राइट? वो तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। इज दैट करेक्ट सीमा जी? आई थिंक उसके लास्ट पैराग्राफ में उस बुक में है मैम उसका।
मुझे नहीं दिख रहा है, पर ठीक है, जैसे हमने समझा कि ये मतलब तो इसमें जो गाइड बुक है उसमें है ये गाइड बुक चीज। है, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, दैट इज फाइन। सो देखो, जो गाइड बुक में जो इंफॉर्मेशन है ना, वो दैट इज एक्स्ट्रा हेल्प, व्हिच इज गुड, बिकॉज सर्टेन थिंग्स यू नीड टू नो लिटिल मोर टू अंडरस्टैंड दिस। तो जो ज्ञेय उपादेय, उपादेय, पहली बात तो हे ज्ञेय को हम थोड़ा और बेटर समझ लेते हैं। उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य, ठीक है। हेय मतलब छोड़ने योग्य, और ज्ञेय मतलब जानने योग्य, ठीक है। तो ज्ञेय तो सभी वस्तुएं हैं, जानने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आत्मा का स्वभाव ही जानना 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 है, तो हर चीज ज्ञेय तो हो ही गई। अब हेय के जस्ट पिक्चर करो, आपके पास में जीव, पुद्गल, आश्रव, संवर, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, है ना, 7 तत्व हैं। तो जीव क्या हुआ, उसका आप आश्रय लेना चाहोगे, आश्रय लेने लायक उपादेय हुआ। पुद्गल क्या हुआ, पुद्गल को तो आप जान सकते हो, जानना ही पड़ेगा अगर हमें भेद करना है कि मैं कौन हूं और ये शरीर कौन है ना। अब आश्रय और बंध क्या हुए, हाँ वो तो छोड़ने लायक है ना। कर्म हुए। और फिर निर्जरा और निर्जरा और आश्रव, संभोग। बंध और संवर, निर्जरा, या वो क्या हुआ, उपादेय। हाँ एक दिन उपादेय, आगे हो जाएंगे, माने पार्शियली वर्थ लिविंग, पार्शली राइट, एक पार्शियली अडॉप्टिंग, पार्शियली वर्थ अब अडॉप्टिंग। मोक्ष क्या हुआ, परम उपादेय, परम। कि वो तो डेफिनेटली करने योग्य ही है। तो ऐसे इसे समझना है हमें, है ना। मैम निचली दशा में वो पहले तो जीव और अजीव और सभी तत्वों को ध्यान से समझना है, तो उस केस में तो फर्स्ट लेवल पे, बिगनर लेवल पे सभी गे हो गए। देखो ये तो इन जनरल बारे में में कहा ना, जानना है जानना तो स्वरूप है हमारा, सभी के बारे में, हाँ। तो तो राइट, फिर बाद में जान के कौन सा छोड़ना है, फिर पर ये इन जो आगे तत्वों को बढ़ेगा। समझने का ये प्रयोजन है कि हम समझें कि किससे आश्रव हो रहा है, क्यों वो चीजें छोड़ने लायक हैं। तो प्रभा जी, इसके अंदर समझने के लिए इस बुक के अंदर द्रव्य और भाव दो तरीके से, ऐसे इतना डिटेल में नहीं, बस बेसिक डेफिनेशंस अगर समझ में आ गई तो वो, या वो भी समझना जरूरी है कि नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जितना बुक में है उतना ही समझना जरूरी है। They will not ask you any questions outside of the books. But अब जब हम क्लास में बात करते हैं तो हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें भी अपनी समझ को बढ़ाने के लिए बता देते हैं आपको। मैम बुक में ही ऐसा दिया है, जो हम लोगों को वितरक विज्ञान पार्ट 1 बुक है ना, उसमें ही ऐसा भाव और द्रव्य के दोनों सेपरेट हाँ, करके। द्रव्य भाव, यस, वो तो समझना है, क्योंकि जैसे देखो आश्रव है तो कर्मों का आना, वो हमने याद है फिजिकल जैसे डस्ट पार्टिकल्स वाली बात की थी, कि हम क्या कर रहे हैं, वस्तु के स्वरूप को समझ रहे हैं। तो हमने समझा था कि द्रव्य कर्म हैं, दे आर लाइक सम पुद्गल पार्टिकल्स, तो डस्ट पार्टिकल का एग्जांपल देके हमने समझा था। और भाव कर्म है जो हमारे भाव होते हैं कर्म के उदय के निमित्त से, तो उसे भाव कर्म कह देते हैं। तो दोज आर नॉट एक्चुअली फिजिकल पार्टिकल्स, तो इसलिए वो भाव और द्रव्य को समझना जरूरी है। ठीक है, तो चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, षट आवश्यक। Jai Jinendra, this is Rupal. I'm going to do Ashta Avashyak. Shat. Shat means 6. Asht means 8. Shat Avashyak. Sorry, yeah. Okay. Hum ye. If you are able to. Here, can you hear me better? No, I was just saying if you can turn your video on, that'll be better. So I'm in a car and I'm terrified of moving my phone because it sometimes will get disconnected with the Wi-Fi. I got kind of stuck. Okay, no today. problem. So that's the only reason it's a little further from me. So my apologies. Hum ye ab shashta
आवश्यक का हम ये चैप्टर इस तरह से हम शुरुआत करेंगे। 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हम याद करेंगे, याद करके ये चैप्टर उनकी सहायता से हम आगे पढ़ेंगे। तो ये कौन सा 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं? एक तो हम निश्चय और व्यवहार के नए तरीके नए के बाबत में हम ये चैप्टर को हम पढ़ेंगे। हम जब निश्चय से हम बात करेंगे तब वो ज्ञानी श्रावक के बात हम करेंगे। ज्ञानी श्रावक कौन है? वो जो आंशिक रूप से आंशिक शुद्धि हुए हैं। आंशिक शुद्धि का मतलब ये है, आंशिक का है मीन्स पार्शल और शुद्धि का है प्योरिफिकेशन। तो ये लोग ये श्रावक ज्ञानी श्रावक बहुत आगे चले गए हैं। अपने आत्मा में लीनता जरूर है, इसलिए वो लोग को ज्ञानी श्रावक है और इसलिए उनके बात हम हमेशा निश्चय से हम बात करते हैं। और फिर दूसरी होता है व्यवहार, जो हम व्यवहार के हम दूसरे सब श्रावक की बात से ये षष्ठ आवश्यक की बात करेंगे। The second important point is कि देव किसको बुलाते हैं? देव हम अरिहंत और सिद्ध भगवान को बुलाते हैं, पर हमें ये भी याद रखना है कि ये देव अरिहंत और सिद्ध तो आत्मा ही है, हमारी तरह आत्मा है। और जब ज्ञानी श्रावक निश्चय की बात करते हैं, वो भी याद करना है कि वो उन आत्मा, इस आत्मा, हम आत्मा की बात करते हैं, इसलिए देव is also similar to that. और फिर of course गुरु कौन बोलते हैं? गुरु तो of course is the उपाध्याय, आचार्य और साधु। तो इनका तत्व what is the most important कि हम आत्मा में लीन होना ही चाहिए, ये हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तो ये 3 पॉइंट हमारे फोरफ्रंट में रखना चाहिए as we proceed। तो ये क्या है? 6 आवश्यक हमारे आगे बढ़ने के लिए, वो है देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, स्वयं, तप और दान। हम we'll take each one। तो देव पूजा का क्या मतलब है? अभी निश्चय से हमने बताया था, हम हमेशा निश्चय की बात करेंगे और व्यवहार से। सो निश्चय इज ज्ञानी श्रावक, राइट? बिकॉज वो लोग इतने आगे चले गए हैं, उनके भाव से हमेशा उनके भाव देव पूजा होते हैं। अच्छा, अभी हम जब व्यवहार के बात हम करते हैं, हम व्यवहार से हम देव, अपने अरिहंत और सिद्ध के जो गुणों हैं उनको याद करके हम स्तवन के रीत में जब हम बोलते हैं, उनको भाव पूजा कहते हैं। और जब हम ये स्तवन अष्ट द्रव्यों के साथ हम करते हैं, उनको देव पूजा कहते हैं। तो ये देव पूजा की बात हुई। अब हम गुरु की उपासना की बात करते हैं। गुरु उपासना में वो ये बताते हैं कि हम जब निश्चय से अथवा से ज्ञानी श्रावक से हम बात करते हैं, वो तो हमें ऑलरेडी निश्चय की बात हो गई है, पर जब हम व्यवहार से हम बात करते हैं तो वो गुरु के हम सच्चे स्वभाव जानते हैं, उनसे हम उपासना देव करते हैं। और ये भी हमारे याद करना चाहिए कि जो गुरु जी अपने हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उनको जो पालन पोषण करते हैं, उससे हम सब लोग को उनके स्थिर रहना चाहिए। We should not get in the middle of it. प्रतिमा जी had explained that to us, और ये भी हमारा ये कर्तव्य है गुरु उपासना में। फिर आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय में तो हम जिनेंद्र भगवान की जो वचना होते हैं, किताब होते हैं, हम समय सार के हम बात करे थे लास्ट टाइम यस्टरडे, वो जो सब चीज है उसमें हमारे स्वाध्याय करना चाहिए, मनन करना चाहिए, विवाद करना चाहिए। वो हमारा कर्तव्य है, वो हमारे व्यवहार और आवश्यक है। फिर हुई बात संयम की। अच्छा, तो हम जब संयम की बात हम संयम की जब बात हम करते हैं, वो तो ऑलरेडी जो निश्चय से या निश्चय से श्रावक जो है, ज्ञानी श्रावक है, वो तो ऑलरेडी संयम से, डिसिप्लिन से तो चीज कर रहे हैं, इसलिए वो लोग आगे चढ़ गए हैं। जो व्यवहार से हम बात करते हैं,
that refers to जो अहिंसा, अभी एक चैप्टर में हमने वो अहिंसा की डेफिनेशन हमने सॉरी किसी का डिस्टरबेंस आ रहे हैं, एनीवे जो अहिंसा है, ये अहिंसा व्यवहार से वो है जो हमारे अपने जो नॉन वायलेंस, काइंडनेस वगैरह वो व्यवहार रीत से हम अंडरस्टैंड करते हैं ना। हम एक चैप्टर में इसे भी सीखे थे कि अहिंसा इज ऑल्सो कि हम जब आत्मा का ध्यान नहीं करते हैं, लीन नहीं रहते, उनको अहिंसा भी कहते हैं। और ऑफ कोर्स जो इंद्रियां हैं हमारे, उनको भी कंट्रोल करना चाहिए, जैसे कि खाने पीने, हम जो पहनते हैं, करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं वगैरह, वो सब सेंसेस का हमें कुछ नियम लेना चाहिए। और ये भी बहुत आवश्यक है। ये हमको ये सारे हमें प्रैक्टिस देते हैं आगे बढ़ने के लिए, और जब हम और आगे चलेंगे तब ये जो प्रैक्टिस हम संयम से करेंगे वो सब हमको विल हेल्प अस आगे चढ़ने के लिए। फिर होते हैं तप। निश्चय में ये बहुत बढ़िया है कि समझने के जो ज्ञानी श्रावक है वो तो अच्छे बुरे उनके कुछ इच्छा नहीं करते हैं, वो उत्पन्न ही नहीं होता है, इतने आगे वो चले गए हैं। और हमारे में जो है तप करने के, वो तप व्यवहार में वो जो अनशन होते हैं, जो वो सब अनशनादि, वो सब बेसिकली ऑस्टेरिटीज या जो हम जात जात के करते हैं खाने पीने वगैरह में, उनको सब यहाँ हमारे दैट्स द काइंड ऑफ तप हम जो स्वीकार करते हैं। लास्ट हुई दान में वो तो निश्चय रूप से ऑफ कोर्स हाँ, वो स्व और पर का भेद अच्छी तरह से वो स्वीकार कर लिया है, आगे चढ़ गए हैं। और जो व्यवहार से हम करते हैं वो चार टाइप के होते हैं। एक होते हैं आहार, यहाँ खाने का दान। दूसरे होते ज्ञान, जो हम नॉलेज शेयर कर रहे हैं, प्रतिमा जी कर रहे हैं, हेमल जी, सीमा जी सब हमको बहुत हैव बीन हेल्पिंग अस अ लॉट इस तरह के दान से। वी हैव औषध जो है मेडिसिन का, और अभय दान जो है फेयर से। सो ये जो 6 है आवश्यक, उनको पालने से हमको आगे में बहुत हमारे आत्मा के लिए becomes helpful. Hello. Yeah. Okay. Very good. Yes. Sorry, I was distracted for a second. Was there a question, or you are? I had a question. This is Nipa. Even when I was reading this yesterday again, and I was looking at my notes, all the things we are doing, that Vyavahar things, right? Because all of us are just regular Shravaks. But what is the Gnani Shravak actually doing differently from us? Like, does he not have to do Dev Puja, Guru Upasana, because he's already Gnani? Like, he doesn't need to do any Vyavahar items anymore? No, but they keep repeating Gnani Shravak in this chapter. What they are saying is ki, dekho, eventually, why the Jnani Shravak does what he does in his Vyavahar is because his level of soul Shuddhata is increasing. ठीक है ना? कि इसलिए वो करता है, पर सम्यक दृष्टि भी व्यवहार में पूजा करता दिखाई देगा, स्वाध्याय करता दिखाई देगा, दान देता दिखाई देगा, वो सब करेगा। और फिर वो कहते हैं कि भाई ऐसा क्यों कहा कि ज्ञानी श्रावक ये सब करता है, हम क्यों नहीं कर सकते? तो कहते हैं कि यस, सबको ये करना ही है, जो ज्ञानी नहीं है उनको भी करना है, क्योंकि अगर आप वो सब एक्टिविटी नहीं करोगे तो आप पाप कार्यों में बिजी हो जाओगे। ठीक है? तो ये व्यवहार है। It's just the intensity with which, right? क्योंकि वो ज्ञानी श्रावक already has experienced some of his soul. देखो, उसका भाव तो है कि वो ज्यादा अपने आत्मा में रहे, है ना? पर वो ऑलवेज पॉसिबल नहीं होता है।
तो वो क्या कह रहे हैं कि आत्मलीनता में जो रहेगा दैट इज अबव ऑल. सपोज देखो कि मुनिराज के भी अष्टमूल गुण या जो भी मूल गुण होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि दे आर सपोज टू डू सर्टेन ड्यूटीज, बट व्हेन दे आर इन द आत्मा, अगर वो आत्मलीनता में है, ध्यान में है, तब उसमें वो सारे आवश्यक समा जाते हैं. But at the time when they are not in the atmalita, then, which means they are now in vyavhar, तब वो ये वाली एक्टिविटीज करते हैं. And why is it called Nishchay, like Nishchay Swadhyay versus Vyavarik? What would Nishchay Swadhyay look like? So Nishchay means that in reality, when I'm experiencing my soul, that is when everything automatically is happening, because that's the ultimate goal. Got it. So Gnani Shravak is going through these phases. There are times where he's doing Nishchay Swadhyay, right? Because he has this Atma Drashti is there. Right. So he's going through Nishchay Swadhyay, but momentarily. And then most of the time he's doing Vyavarik Swadhyay like all the other Shravaks. See, उसमें क्या डिफरेंस है? देखो, जो सम्यक दृष्टि जीव है, जिसने अपनी आत्मा का अनुभव किया है, वो क्यों उसका मन करेगा इसी में रचे पचे रहने का? क्योंकि उसने एक्सपीरियंस किया है ना वो ग्रेट हैप्पीनेस. सपोज अगर आप लोगों को ये क्लास में जितनी बातें सीख रहे हो, उससे अगर डे टू डे लाइफ में लिटिल मोर पीस देन यू हैड बिफोर, या थोड़ी मोर हैप्पीनेस देन बिफोर अगर लगती होगी, तो क्या आपका मन करेगा, ओ वाओ दिस इज वर्थ कंटिन्यूइंग, है ना, कि हम ये और सीखते रहें और सीखते रहें. तो जैसे हमें इसमें रुचि आती है एक्सपीरियंस से, तो सोचो जिसको आत्मा की एक्सपीरियंस हो गई है, तो उसको तो ये वर्ल्ड और कितना तुच्छ लगेगा. देन दे फील लाइक देयर इज नथिंग एल्स इज वर्थ डूइंग. पर क्योंकि पॉसिबल नहीं है हमेशा रहना आत्मा में, उनसे हो नहीं पाता, इसलिए वो फिर शुभ एक्टिविटीज में लगते हैं. पर और जो वो व्यवहार से तो करते हैं, isn't then उनके भाव तो is different, right? Then the very different. वो एक्सपीरियंस वाला भाव है ना. They've already experienced it, so they already are at that level कि भाई निश्चय से उनको पता है, और वो स्वाध्याय जब कर रहे हैं तो भी वो उसी की तरफ जा रहे हैं. और बेसिकली करना हमें भी वही सब कुछ है. Until we experience it, and then it changes. और जब हम change a little dimension, yes. And so the thing is, तो हम जब experience नहीं, until we haven't experienced it, तब हम ये जब करते हैं वो सब पुण्य होता है, बराबर? हाँ, yes. And then but जब हम सम्यक दृष्टि हो गए हैं, or when we experience it, then is it still punya? Still punya, yes. Except for the time that वो आत्मा में लीन है, तब न पुण्य है न पाप है. Correct. Otherwise it is still punya for also सम्यक दृष्टि जी. Got it. तो मैम उनके उस समय जो शुद्ध उपयोग में जब है, तो वो उनके भाव जो होते हैं, तो वो होती हैं उनके व्यवहार जब ऑटोमेटिकली होते ही है. ठीक है. और कई बार हम भी एक्सपीरियंस करते हैं कि ये ज्ञान जानने के बाद ऑटोमेटिकली हमारी रुचि कुछ चीजों से हट के यू फील कि वी रादर यूज आवर टाइम इन दिस स्वाध्याय, है ना. जिस चीज की हमें रुचि होती है उसकी और एक्साइटमेंट भी बढ़ती है ना, और जाने और जाने. तो वैसे ही उन्होंने तो एक्चुअल में भी एक्सपीरियंस कर लिया है, तो उनका तो ज्यादातर समय उसी में निकलेगा. यस हेमल. Unmute. You're talking on mute. व्यवहार भी ज्ञानी श्रावक का बहिरंग एक्सप्रेशन ऑफ अंतरंग आत्मशुद्धि है, करेक्ट? Yes. तो इन द चैप्टर जो बताया है षट आवश्यक, वो ज्ञानी श्रावक के पर्सपेक्टिव से बताया है कि हमारे जैसे श्रावक की पर्सपेक्टिव से बताया है? बिकॉज आई थॉट, मैं सेंटेंस खत्म कर लूं, बिकॉज आई थॉट कि श्रावक के लिए तो 8 मूल गुण करना ही वही इज नेसेसिटी.
नहीं, देखो ये हम षट आवश्यक का चैप्टर है कि ये 6 आवश्यक ज्ञानी श्रावक को लागू होते हैं. They are talking with the perspective of ज्ञानी श्रावक, but they also say कि even आप रेगुलर श्रावक भी को भी ये षट आवश्यक करने चाहिए. ठीक है. So both the Vyavahar and Nishchay is from Jnani Shravak perspective, but we are Right. saying even though we are not Jnani Shravak, as a Shravak we should try to do these things as well. That is it. Okay, Yes. got it. It's just that the intensity varies for us versus Yes. the Gnani Shravak, as well as the experience becomes different, right? Right. Right. And yeah, I guess, yeah. And also, but the Gnani Shravak would also be doing, वो तो automatically फिर तप वगैरह तो करते ही हैं, right? तप संयम, so it's almost, देखो उनके लिए ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप है. सम्यक दर्शन हो गया, आप चौथे गुण स्थान में पहुंच गए, तो नेचुरली यू वुड वांट टू प्रोग्रेस टू 5वें गुण स्थान, विच मीन्स आप तब संयम करोगे. और जो ज्ञानी है उनको ये एक्टिविटीज हेल्प करती है चौथे से 5वें गुण स्थान में जाने के लिए. और जो ज्ञानी नहीं है उनके लिए ये एक्टिविटीज नॉलेज निमित्त बनता है सम्यक दृष्टि बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए. यस. ठीक है. तो चलो, तो अब हम नेक्स्ट कर लें. अभी कितना टाइम हुआ है? 1 मोर वी कैन फिट इन. रक्षाबंधन वाला कर लेते हैं कि 5 वाला भी नहीं हुआ, कर्म भी नहीं हुआ. कर्म माइट टेक अ लिटिल लॉन्गर. कौन करने वाला था कर्म का? Ma'am, it was me. I was supposed to summarize कर्म. हाँ, तो कर लो डॉली जी, है ना. जय जिनेंद्र सभी को. आज मैं कर्म पर समराइज करने वाली हूँ. यह पाठ सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्राचार्य जी द्वारा लिखा हुआ गोमटसार कर्म कांड पर बेस्ड है. आत्मा का हित निराकुल सुख है और यह सुख आत्मा के आश्रय से ही प्राप्त होगा. जब आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर पर में इष्ट और अनिष्ट कल्पना करके मोह राग द्वेष रूप भाव कर्म करता है तो आत्मा की भूल है. जब पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमते हैं तब कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कारण कहते हैं. भाव कर्म क्या होता है? कर्म के उदय में यह जीव मोह राग द्वेष रूप विकारी भाव रूप होता है, उन्हें भाव कर्म कहते हैं. और इन राग द्वेष भावों का निमित्त पाकर कर्म रज आत्मा से संबंधित हो जाता है, उन्हें द्रव्य कर्म कहते हैं. मूल रूप से 8 प्रकार के कर्म है. मूल रूप से 2 प्रकार के कर्म है, घाती कर्म, अघाती कर्म. आत्मा के गुणों का डायरेक्ट घात करने में जो कर्म निमित्त है उन्हें घाती कर्म कहते हैं. घाती कर्म के भी 4 प्रकार है. और शरीर से संबंधित पदार्थ या गुणों का घात करने में जो कर्म निमित्त है उन्हें अघाती कर्म कहते हैं. अघाती कर्म के भी 4 प्रकार है. ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय कर्म ये घाती कर्म के एग्जाम्पल्स है. वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र ये 4 प्रकार के अघाती कर्म है. ज्ञान पर आवरण डालने वाला ज्ञानावर्णीय और दर्शन पर आवरण डालने वाले दर्शनावर्णीय कर्म कहते हैं. जीव जब स्वयं रूप से ज्ञान प्रकट न करे और इस निमित्त में कर्म आए हुए उन्हें ज्ञानावर्णीय कर्म कहते हैं. ज्ञानावर्णीय कर्म के 5 प्रकार है. दर्शनावर्णीय कर्म के 9 प्रकार है. जीव अपना स्वरूप भूलकर अन्य को अपना मानता है और स्वरूपाचारण में असावधानी करे तब जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे मोहनीय कर्म कहते हैं.
ऐसे मानते हैं कि मोहनीय कर्म सब कर्मों का राजा है. It is a base for all the sufferings of live example is us. Basically, we are suffering. Main reason is मोहनीय कर्म. मोहनीय कर्म दो प्रकार के हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय. दर्शन मोहनीय के भी 3 भेद हैं और चारित्र मोहनीय के 25. नेक्स्ट इज अंतराय कर्म. दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य के विघ्न में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे अंतराय कर्म कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर पे 10 टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स बने हैं, but I cannot have it because I'm a diabetic patient. So this is an example of अंतराय कर्म. जब आत्मा स्वयं, यह 5 प्रकार, ओके, अंतराय कर्म भी 5 प्रकार के होते हैं. अब अघाती कर्म के भेद. जब आत्मा स्वयं मोह भाव के द्वारा आकुलता करता है तब अनुकूलता प्रतिकूलता रूप संयोग प्राप्त होने में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे वेदनीय कर्म कहते हैं. वेदनीय कर्म के भी there are 2 types, साता वेदनीय और असाता वेदनीय. अनुकूल संयोग का होना उसे साता वेदनीय कहते हैं और प्रतिकूल संयोग का होना उसे असाता वेदनीय कहते हैं. नेक्स्ट इज आयु कर्म. जीव अपनी योग्यता से जब नारकी, तिर्यंच, मनुष्य अथवा देव के शरीर में रुक जाता है तो उसे वो कर्म के उदय के निमित्त होने के उसे आयु कर्म कहते हैं. ये भी नरकायु, तिर्यांश आयु, मनुष्य आयु और देव आयु भेद के 4 प्रकार है. A little bit, जब तक this is out of the text, but आयु कर्म में जब तक आयु कर्म के रजकण आत्मा से बंधे हैं तब तक मृत्यु नहीं हो सकती. So basically मृत्यु का भय किसी भी आत्मा को नहीं होना चाहिए. It is not based on anything but the आयु कर्म. Next is नाम कर्म. नाम कर्म के निमित्त से हमारे शरीर की संरचना होती है. इंस्टेंस कोई somebody is fair, somebody is dark, somebody is thin, somebody is fat. आयु कर्म के 13 प्रकार है. गोत्र कर्म, उच्च गोत्र, उद्गोत्र कर्म के 2 प्रकार है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र. टोटल कर्म के प्रकृतियां 148 है. इस कर्म की व्यवस्था को समझना एकमात्र उद्देश्य राग द्वेष को खत्म कर और स्वरूप में रहना ही है. थैंक यू. ओके, वेरी गुड समरी. अच्छा, सभी लोग अच्छा समरी कर रहे हैं. एंड जस्ट अ क्वेश्चन फॉर जिनको मेकअप करना है कुछ चीजें, लाइक बिंदु जी, तुलिका जी, आप लोगों को ये हेल्प हो रही है समरीज से कि यू आर एबल टू गेट द जिस्ट ऑफ द चैप्टर्स? यस, डेफिनेटली मैम. वेरी गुड. ओके, सो बहुत अच्छा बताया आपने. आपने बीच में कुछ 13 टाइप्स वो गलती से बता दिया या किस चीज के बाद 13 टाइप्स कुछ बोल रहे थे? आई थिंक वो 93 है. हाँ, 93 को शायद 13 पढ़ लिया है. कोई बात नहीं, दैट्स फाइन. वो नाम कर्म की बता रहे होंगे. वो 9 तो मैम 9 जैसे लगता है ना, हाँ, तो शायद दैट इज ओके, कोई बात नहीं. प्रेजेंटेशन तो बहुत उसको आप बढ़िया सुधार लेना था. अपने नोट्स में डॉली जी. वो Yes, नाम ma'am. कर्म 93 प्रकृतियां हैं, है ना? और किसी को कोई और I had a question. yes, नीता Uh, जी का हाँ, I have raised my hand. I was, when all of these definitions that we are saying, no, that Jnanavarniya, Darshanvarniya, they all appear like the consequences. If this karma is there, these are the consequences of the on the soul, on the atma. But how are these formed? Like, what action of ours creates a Jnanavarniya karma? Like, these are all like limits to show that the soul, the avaran is happening, right, on Gnan or Darshan for our soul.
So it's the consequences. So how are they created? What is the actions that actually are Okay, so creating this व्यवहार karma? में उसके explanations हैं किताबों में, ग्रंथों में. For example, अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी के लिए अभी इतना ही समझाया जा रहा है. But I'll give you example. ज्ञानावर्णीय कर्म कब चढ़ सकता है? उसके बहुत सारे कारण होते हैं. आपने ज्ञान की विराधना करी, है ना? कोई कहेगा स्वाध्याय कर लो, आपके लिए अच्छा है. नहीं, मुझे तो नहीं करना स्वाध्याय, वैद्य से क्या फर्क पड़ना है ना? उस तरह से उसको विराधना करी कहते हैं. किताबों को लेके फेंक दिया, बिकॉज आप तो अज्ञानी हो, आपको आत्मा का कोई पता ही नहीं है, सेंस ही नहीं है ना? तो कोई घर में लाया अच्छी किताब और आपको ये तो यूजलेस है, फेंक दिया. तो ये सब उसकी विराधना करना, ज्ञान की विराधना के जो भी एक्टिविटीज हैं उससे ज्ञानावर्णीय कर्म चढ़ते हैं. Oh, I see. Yes. All those actions are creating, like if you think of the asra and then the bandh, is Right. because it is the Atma is in a dvesh state that is causing the asra, and if we stay in the dvesh, that whatever the dvesh of Gnan or something like that. Right. So we are repulsing sometimes, Gnan. and all those जो ज्ञानावर्णीय कर्म है ना, तो उसके कारण कई बार आप नोटिस करोगे लोग आ तो जाते हैं मंदिर, समझ लो सुनने के लिए कोई वक्ता आया हुआ है, पर उनको इंटरेस्ट ही नहीं आता है. कितना भी इंटरेस्टिंग बात चल रही है, but they just don't feel interested or they sleep. So वो सब ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय चल रहा है उस समय. और चढ़ता किससे है? डूइंग द रिवर्स एक्टिविटी, कि आए हैं जाओ ही नहीं. कई बार अगर आप फिर भी अपने आप को पुश करो कि हाँ अभी मेरे ज्ञानावर्णीय का उदय है, इसलिए मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है, पर मैं अपना प्रयत्न जारी रखूंगी, तो मैं उसको भी कॉम्पैट कर लूंगी. क्योंकि पुरुषार्थ तो है ही हमेशा अपने हाथ में. Prabhaji, I know you said we won't go into more examples, but could you give 1 or 2 examples for Darshan Varniya and then 1 to 2 examples of Moha Darshan Varniya? देखो मोहनीय में, देखो दर्शन वर्णीय इज जस्ट कि आपको चीजें क्लियर दिखेगी नहीं. It's mostly with sight perception types and it's not easy to catch. ये more like a केवली का विषय है. हमारे एग्जाम्पल्स मुश्किल है इन चीजों के. पर दर्शन मोहनीय इज द रॉन्ग परसेप्शन, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, कि अगर मैं जैसे आत्मा और शरीर को एक ही मानूं कि अरे ये आत्मा जीव, आत्मा कुछ नहीं होता है, बस ये जैसे होता है ना, कई लोग सोचते हैं बस इसी लाइफ में आए एंड देन वी डिसअपीयर इनटू एयर एंड डन. तो वो दर्शन मोहनीय इस तरह से बनता है. So for all the times before, when I used to think that the Atma is part of the brain, that is Darshan Mohniya Karma. Yes. And Charitra Mohniya, I am not able to practice what I've learned. कई बार आत्मा के अनुभव से सही समझ तो हो गई है, पर हम फिर भी कभी कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाते क्योंकि चारित्र मोहनी का उदय है. So after Samyak Drishti, if you are not able to practice, is because of the Charitra Mohniya. Yes. और उसके भी बंध के भी कारण आते हैं किताबों में. तत्वार्थ सूत्र में आएंगे, शायद उसमें डिटेल्स आएंगे कि क्या करने से कौन से कर्म बंधते हैं. ये अनुजीव गुण क्या है? Excuse me, अनुजीव गुण. अनुजीवी गुण, it's natural गुण. Yes. Natural गुण. तो जीव का natural गुण. Okay. As of now, can we say Darshnavarniya means perspective, blocking of perspective? Darshnavarniya. But perspective related to what I could see. Okay. See मतलब आंखें तो है नहीं आत्मा में जैसे, तो इसलिए उसको perception बोल दिया. Okay. Thank you, ma'am. So more like understanding. What is it? So it's more like understanding. Is that the perception? No, that's not. Understanding is not what is in Darshnavarniya. Darshnavarniya is more like कि
See, by the time you recognize that you saw something, it's already a part of your gyan. So it's very, very momentarily. Got it. Okay. Right. That's the early part. The first part is the Right. Yes. got it. Okay. चलो, very good summaries, and we need to keep the pace. हमें finish करना है, तो कल हम ये बाकी के chapters बचे हैं इसमें. Somebody has to go on mute. सीमा जी, आप please mute कर दीजिए जिनके यहाँ से आवाज आ रही. Okay. So ये तो रक्षाबंधन, जम्बी स्वामी, ये सब तो फटाफट हो जाने चाहिए. और तो हम कल ये 3 chapters plus Namokar Mantra start करेंगे. Do we have enough people volunteered to do those? Yes, ma'am. I think we have signed up everybody for Namokar Mantra, so please check the sign up sheets for your names. And I think Seema ji is putting that photo as well, so do check those messages when she puts it. Okay. Yes. अगर कोई क्लास में नहीं दिखाई दे रहा है जिसका नाम वहाँ है, तो please confirm with them that they're joining. So otherwise, Just wanted to update कि शिखा जी का रक्षाबंधन का और नीपा जी का जम्बू स्वामी का कल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. और दूसरा, yes, anybody want to say anything? एक्चुअली मैं शायद कल नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मंडे को आपका जॉब होता है. That's fine, no problem. आपका फिर नेक्स्ट वाले में रख लेंगे. It's fine. मेरे पास थोड़ा दर्शनावली का नोट्स था तो मैं बता दूं, कुछ लोगों को क्वेश्चन था. Seema ji, before you say that, I have a question for Prabha ji. Yes, please go ahead, Haiman. Seema ji, sorry, Prabha ji, if we are having darshan varniya karma की स्थिति चल रही है, तो दर्शन में तो ब्लॉकेज है ही, फिर तो वो अगर रहेगा तो ज्ञान में भी ब्लॉक होएगा ही ना. They operate together, ज्ञान वर्णीय कर्म. क्योंकि दर्शन में ही प्रॉब्लम है तो ज्ञान में तो होना ही चाहिए, ऐसे मैं सोच रही हूँ. let me confirm that. Okay. I don't want to do something that I'm not sure about. Okay. So can I say something here? Yes. तो मुझे तो ऐसा लगता है कि दर्शनावरणीय कर्म का उदय मतलब जिसका जो स्वरूप है उसका वो स्वरूप ना समझ के विपरीत समझना. देखो, वो तो हर किसी में अप्लाई होता है. हमारी विपरीत मान्यता के कारण ही तो हम यहाँ हैं. वो दर्शन मोहनीय होता है वैसे मेनली. दैट इज द श्रद्धा गुण. ओके. मैम, लोगों को ना दर्शनावरणी और दर्शन मोहनी में काफी कंफ्यूजन है, तो ये अगले वो हमेशा होता है लोगों को. तो इसीलिए I don't want you guys to focus much on दर्शनावरणीय. Just remember दर्शन मोहनीय, because most people get confused कि जो दर्शन मोहनीय को दर्शनावरणीय समझ लेते हैं, और जबकि दर्शनावरणीय का बहुत कम एक्सप्लेनेशन आता है. It's because it's very vague. It's more केवल गम्य है बात. तो जो भी आप लोग परसेप्शन, रॉन्ग बिलीफ, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, जो भी आप लोग बोल रहे हो, वो सब दर्शन मोहनीय का पार्ट है. अच्छा, दर्शनावरणी का मैं थोड़ा सा बताती हूँ. दर्शनावरणी जो है वो परसेप्शन ऑब्स्क्योरिंग है, मतलब it obscures the soul's attribute of perception. It means to perceive the right meaning and cognition. That is what is it is. And दर्शनावरणी कर्म में क्या होता है? चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन, अवधि, केवल और निद्रा, इसके 5 भेद भी होते हैं. तो विजन को, परसेप्शन को ऑब्स्क्योर करेगा, नॉन विजन मतलब अचक्षु को, फिर ट्रांसेंडेंटल इंट्यूशन को भी करेगा विच इज अवधि, और फिर फैकल्टी ऑफ परफेक्ट इंट्यूशन विच इज केवल, एंड स्लीप एबिलिटी. तो उसके 9 और भेद होते हैं, निद्रा, निद्रा निद्रा, पंचला, श्याम गति, इस तरह के 9 भेद होते हैं. अब जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, प्लीज म्यूट योरसेल्फ whoever is talking. Nipa, please keep your phone laptop muted, please. Okay. So how is दर्शनावरणी कर्मा accumulated? आज के लिए तो यही ज्यादा क्वेश्चन था. It is accumulated by condemning the principle of dharma and disrespecting the virtuous, जैसे साधु हैं, साध्वी हैं, और
और पंडित जी हैं, इनके लिए जब अपन के मन में भी कई बार डिसरिस्पेक्ट का किसी किसी को भाव आ जाएगा तो आपको दर्शनावर्णीय कर्म पड़ेगा। एंड ट्राइंग टू फाइंड द फॉल्ट्स इन अदर पीपल्स परसेप्शन, जैसे मान लो किसी को सम्यक दर्शन हो गया है पर वो अविरति है, अब उसकी व्रति तो है नहीं और अपन तो उसको ऊपर से ही देख के पता कर सकते हैं कि ये मतलब अपन उसके अंदर का नहीं पता कर सकते कि इसको है, और वो भी नहीं दिखा पा रहा है क्योंकि वो अव्रति है, तो अपन उसमें डाउट करेंगे तो घाटा किसका हुआ? अपना हुआ। तो इसलिए क्योंकि हम उसमें दोष देख रहे हैं, जबकि वो तो उसने तो सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया है। तो ट्राइंग टू फाइंड फॉल्ट इन अदर्स पीपल्स परसेप्शन, क्योंकि उसका परसेप्शन तो ठीक हो गया है ना, वो तो सोल को सोल मान रहा है, ही इज परसीविंग थिंग्स द वे दे आर। ठीक है ना। अब दर्शनावर्णी कर्म को शेड कैसे करें? वर्शिपिंग फेथफुली, हैविंग फेथ इन द जिनास, बीइंग रिस्पेक्टफुल टू स्पिरिचुअल टीचर्स एंड धर्मा, and by respecting sadhus, sadhvis, shravaks and shravikas, and being humble follower of the Jain religion. And that is all. This is only Darshanavani, not Darshan Mohani. Okay. But similar things will also apply. Yeah, there are a lot. Darshan Mohani, a lot of them. So अभी के लिए आप इतना याद रखो, it has to do with seeing. See, उसके भेद बताए ना, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन. Now you can also see without your eyes. मैम एक दर्शनावर्णीय कर्म का एक एग्जाम्पल हमने सुना था, जैसे कभी हम दर्शन करते हैं जिन मंदिर में और हम कोई और दर्शन कर रहा है भाव से, और अगर हम उनके आगे आके खड़े हो जाए, मतलब हमने उनके दर्शन पर आवरण डाला, तो ऐसे मुझे किसी ने बोला था कि दर्शनावर्णीय कर्म का दोष लगता है इससे। हाँ, वो हो सकता है, वो भी होता है। आपने किसी को पढ़ते हुए को किताब छीन ली तो भी दर्शनावर्णीय और ज्ञानावर्णीय दोनों का दोष लगता है। Prabhaji, we will learn more about all these details at some point. Yes, we will. Okay, चलो आज इतना ही फिर, because it's getting delayed. सहजात्म स्वरूप परम गुरु, सहजात्म स्वरूप परम गुरु, सहजात्म स्वरूप परम गुरु, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। जय जिनेंद्र सभी को। Jai Jinendra. Thank you everybody for sharing your summaries. Thank you. It was so helpful. Everybody is doing good. Thank you. सभी का अच्छे से रिवाइज हो रहा है, which is good. अच्छा, जो लोग मंडे नहीं कर पाते हैं, सीमा जी, ताकि ये क्रम ब्रेक ना हो, how can we help that situation? You know, I can do the one that Shikhaji was going to do. I can do it. Ask her if she has already prepared and she cannot do another one, then we can think about it. Otherwise, Prabhaji, another suggestion is she can pass the notes to Seemaji, myself, or any other person in class to read for her. That way there is continuity. Yeah, we can check with Shikhaji. She can do a video recording. नीपा जी एंड शिखा जी को यदि पॉसिबल नहीं है तो वीडियो रिकॉर्डिंग और अपन यहाँ प्ले कर देंगे. And let's just find those options. No problem. Yeah, I can actually do in person. This is Nipa. I can do in person. So I'm good. Okay. Perfect. Only Shikha ji ka hi hai kal issue. So let's check with her what best we can do. Otherwise we'll just. Okay, very good. Chalo, Jai Jinendra. Jai Jinendra.